रहीम अस्सलाम वालेकुम 12th क्लास। होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो ख़त्ती जोग्राफिया का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और ब्राज़म एशिया जो हमारा यूनिट नंबर 2 है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसका हम एक टॉपिक स्टडी कर रहे थे ब्राज़म एशिया की आबो हवा। अब आबो हवा के ऊपर क्या क्या असरात होते हैं, किन किन चीज़ों के असरात होते हैं और कहाँ कहाँ पर किस तरह की आबो हवा है, वो हम फर्दर स्टडी कर रहे थे। आज हम उसका सब टॉपिक पढ़ेंगे कि ब्राज़म एशिया की जो सालाना दर्जा हरारत है और बारिश की तकसीम किन किन इलाकों में किस तरह से है और ज़्यादा बारिश वाले इलाके कौन कौन से हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब जो अंदरूनी एशिया है उधर क्या है, बारिश से महरूमी है। अब बारिश से महरूमी क्यों है? क्योंकि जो वस्ती एशिया के पहाड़ हैं, अंदरूनी एशिया सेंटर में आ जाता है ना, तो वस्ती एशिया के जो भी पहाड़ हैं वो क्या करते हैं, वो वजह बनते हैं किसकी, बारिश से महरूमी की वजह से। क्योंकि उन पहाड़ों की वजह से जो बहर या समुद्रों से जो हवा आ रही होती है, जिसके अंदर नमी होती है, वो उन हवाओं को रोक देते हैं, जिसकी वजह से अंदरूनी एशिया में बारिश जो है वो नहीं हो पाती। ठीक है। अब टंडरा का शुमाली हिस्सा, ये भी इलाका जो है ये ब्राज़म एशिया के अंदर ही है। इसमें क्या है, बारिश की कमी है, बहुत कम बारिश होती है। क्यों? क्योंकि मौसम गर्मा में भी अगर इसका दर्जा हरारत देखा जाए तो वो सिर्फ 26.6 सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, ये कोई बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत नहीं है, जिसकी वजह से इसकी जो आबो हवा है वो इतनी ज़्यादा हल्की नहीं हो पाती कि वो उसके बुखारात जो हैं वो आसमान की तरफ चले जाएं या हवा जो है वो ऊपर चली जाए तो बाकी समुद्रों से आने वाली हवा जो है भारी नमी वाली वो उसकी जगह ले सके। तो ऐसा चूँकि नहीं है, क्योंकि हवा मौसम उसका फिर भी मोतदिल होता है गर्मा में भी, तो इसी वजह से यहाँ पर बारिश जो है बहुत ज़्यादा नहीं होती बल्कि कम होती है। ठीक है। अच्छा, शुमाली साइबेरिया का मगरबी हिस्सा। अब यहाँ पर बारिश जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है, वो है 450 मिलीमीटर सालाना। पूरे साल के अंदर 450 मिलीमीटर सालाना बारिश होती है। और मौसम सरमा जब आता है, यानी जब सर्दियाँ आती हैं, तो यही बारिश जो है ये बर्फ़बारी की शक्ल अख्तियार कर लेती है। ठीक है। और उसके बाद आता है जनूबी कोह हिमालय कसीर बारिश। अब कोह हिमालय जो हमारे पास पहाड़ों का सिलसिला है, उसका जो जनूबी हिस्सा है वहाँ पर क्या है, यानी ये अगर हमारे पास कोह हिमालय है, ठीक है, तो इसका जो जनूब की जानिब जो होंगी ना ढलवाने, ठीक है, जनूब की तरफ जिसकी ढलवाने होंगी वहाँ पर बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा कसरत से होती है, जबकि इसकी शुमाली ढलवाने जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश्क इलाके में आती हैं, वहाँ पर बारिश इतनी नहीं होती। वस्ती प्लेटियो कम तपिश। अच्छा, ये ऐसा इलाका है वस्ती प्लेटियो जहाँ पर सूरज की गर्मी जो है, तपिश जो है वो बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी सारा साल इसकी बारिश होती रहती है वक्तन फ़वक्तन। और ये क्यों इसकी बारिश होती है, ये तो अभी मतलब मौसम जो है तपिश होती है पर कम होती है ये, लेकिन वो मतलब हवा जो है उसकी जो आबो हवा यहाँ पर हमारे पास वस्ती प्लेटियो की है वो भी इतनी मतलब गर्म होती है कि वो हवा के अंदर उसके बुखारात उड़ जाते हैं। ना इतनी ज़्यादा ठंडी आबो हवा होती है कि वो वहीं पर ही रहे और बारिश ना आए, ठीक है, और ना ही इतनी ज़्यादा गर्म होती है। ठीक है। तो सारा साल बारिश होती रहती है। और क्या है कि जी समुंदर से दूरी की वजह से बारिश की मिकदार में कमी। अभी सारा साल इसकी बारिश तो होती रहती है, लेकिन जो बारिश की मिकदार है ना वो क्या है, कम है। उसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि ये इलाके जो हैं ये हमारे पास समुंदर से बहुत ज़्यादा दूर हैं, इस वजह से जो बारिश की मिकदार है वो कम है, लेकिन बारिश वक्तन फ़वक्तन थोड़ी थोड़ी करके ही सही पर पूरा साल लगी रहती है। कोहिस्तानी इलाकों की आबो हवा सर्द आबो हवा और मकामी हालात पर मुनसर कर रही होती है बारिश। ठीक है। अब जो कोहिस्तानी इलाके हैं उधर की जो आबो हवा है वो ज़्यादातर क्या है, सर्द है, यानी ठंडी आबो हवा है, ठंडा इलाका है ये हमारे पास। लेकिन बारिश जो है वो किस चीज़ के ऊपर मुनसर कर रही होती है, मकामी हालात के ऊपर मुनसर कर रही होती है। यानी कि अगर उस इलाके की थोड़ी बहुत कोई गर्मी आ गई या कुछ भी इलाका थोड़ा किसी लिहाज से या किसी वजह से गर्म हो गया, उसकी आबो हवा ऊपर उठ जाएगी और फिर क्या होगा, वहाँ पर थोड़ी सर्दी पैदा होने लग जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, बारिश होने लग जाएगी। अच्छा,
ये तो हो गया हमारे पास सालाना दर्जा हरारत और बारिशों की तकसीम, यानी पूरे साल बारिशें कहाँ कहाँ कैसे होती हैं ये। और अब हम पढ़ते हैं कि वो कौन से इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, जो बराज़म एशिया में कसीर बारिश के इलाके हैं, यानी ज़्यादा बारिश जहाँ पर होती है, वो ये इधर इलाकों के नाम लिखे हुए हैं। दक्कन जनूब मगरबी साहिल, यानी दक्कन का जनूब मगरबी साहिल, अराकान के साहिल, जनूबी म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, इंडोनेशिया और जज़ायर फ़िलिपाइन। ठीक है, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कसीर मिक़दार में बारिश जो होती रहती है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है जनूब मशरक़ी एशिया के जज़ायर, यानी एशिया का जो जनूब मशरक़ी हिस्सा है, उधर के जो जज़ायर हैं उधर भी बारिश जो है वो काफ़ी होती रहती है। इस्तवाई खित्ते में मौजूदगी की वजह से क्या है, सालाना मिक़दार बारिश की जो है वो 200 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि इस्तवाई ख़त्त इस्तवा होता है ना, दरमियान वाला ख़त्त, उन इलाके के अंदर ये आ जाता है। जनूब मशरक़ी एशिया के जो जज़ीरे हैं ना, वो ये अगर हमारे पास ये ख़त्त इस्तवा है, ठीक है, तो शुमाल ये जनूब और ये हो गया मशरिक़। अब ये जनूब और मशरिक़ की ख़त्ती इस्तवाई इलाके, यानी ये ख़त्ते इस्तवा का जो इलाका है ना, ठीक है, ये कहाँ पर मौजूद हैं, ये जो जज़ायर हैं हमारे पास, ये इधर करके ना यहाँ कहीं मौजूद हैं। ठीक है, इन मौजूदगी की वजह से जो सालाना मिक़दार है ना बारिश की, वो 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पर हो जाती है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है, 200 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आते हैं बराज़म के मगरबी हिस्से पर। ये तो हो गया हमारे बराज़म का शुमाली हिस्सा और ये मगरबी हिस्सा। ठीक है, बराज़म का मगरबी हिस्सा सर्दियों में बारिश होती है और दजला फ़रात के मैदान, एशियाई कूचक, शाम और फ़लस्तीन। अच्छा, ये बराज़म एशिया का जो मगरबी हिस्सा है, ये ऐसा हिस्सा है, ठीक है, कि जहाँ पर सर्दियों के अंदर बारिश होती है। ठीक है, यानी गर्मियों में इतनी बारिश नहीं होती, जबकि सर्दियों में ज़्यादा बारिश होती है। और इसके अंदर कौन कौन से मैदान आ जाते हैं, दजला फ़रात के मैदान, एशियाई कूचक जिसको हम तुर्की भी कहते हैं, वो आ जाता है इस इलाके के अंदर। शाम और फ़लस्तीन, ये ऐसे इलाके हैं जो कि बराज़म एशिया के मगरबी हिस्से के अंदर वाक़ हैं और इस हिस्से के अंदर सर्दियों में बारिश होती है। अच्छा, बराज़म का जनूब मशरक़ी हिस्सा, अब जनूब मशरक़ी हिस्सा कौन सा है, ये वाला हमारा। ठीक है, अब इसमें क्या है, टाइफून हारी गर्दबाद मौसम। अच्छा जी, मौसम गर्मा के अंदर टाइफून आते हैं। टाइफून जो होते हैं वो उनको हारी गर्दबाद भी कहा जाता है, यानी बहुत ही भारी किस्म की आबो हवा, ठीक है, जिसके अंदर नमी बहुत ज़्यादा होती है और वो यानी तहलका मचा देने वाली होती है। ठीक है, एक तो ये टाइफून जो होते हैं ये क्या होते हैं, ख़तरनाक होते हैं, बहुत ज़्यादा जानों का नुकसान होता है। जब ही मौसम गर्मा के अंदर जनूब मशरक़ी इलाके में जब टाइफून आते हैं तो उससे क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा हैवी किस्म के तूफ़ान आते हैं, काले बादल आते हैं जो मतलब आके नुकसान ही कर देते हैं बहुत ज़्यादा। ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। इससे क्या होता है, मुल्कों के अंदर जब ये टाइफून आते हैं तो इतनी ज़्यादा तबाही मच जाती है कि जानों का नुकसान हो जाता है और भी सैलाब वगैरह आने के भी ख़दशे होते हैं और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, बहुत सारे नुकसानात होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जनूब मशरक़ी बहीरा चीन और बंगाल से शुमाल। अच्छा जी, ये कहाँ से, ये टाइफून शुरू कहाँ से होते हैं, बहीरा चीन और बंगाल जो है ना, ठीक है, उनके जनूब मशरक़ वाली जो साइड है वहाँ से ये टाइफून बनना शुरू होते हैं। अब जैसे कि बताया ना कि समुद्रों से ही ऊपर से हवा गुजरती है तो उनके अंदर वो नमी जज़ब कर लेती है और फिर वो हवा आगे जाती है और जाते हुए इलाकों के अंदर बारिश बरसाती जाती है। अब ये जो टाइफून की जो हवा होगी ना, हारी गर्दबार, ये क्या करेगी, कहाँ से पैदा होती है, कहाँ पर, मशरक़ी बहीरा चीन और बंगाल, यहाँ पर ये बनते हैं टाइफून और यहाँ से होते हुए आगे शुमाल और जनूब मगरिब तक, जब शुमाल और शुमाल मगरिब तक जब ये जाते हैं ना तो वहाँ पर रास्ते में बरसते चले जाते हैं और नुकसान करते चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मतलब हमारे ज़्यादा बारिशों के इलाके हैं, अब ज़्यादा बारिशों के होने में कौन कौन से बहर और का क्या क्या रोल है, क्या क्या किरदार है। पहले आता है बहरा हिंद। अब जो हमारे पास बहरा हिंद है ना, ये मशरक़ी सिंध और बराज़म के जनूब वाले इलाके में आता है, यानी बराज़म एशिया है उसके जनूब वाले इलाके और वादी सिंध का मशरक़ी इलाका, यहाँ तक बहरे हिंद से आने वाली आबो हवा जो है वो असरअंदाज करती है और जो बारिशें होती हैं हमारे बराज़म के जनूब वाले हिस्से में और वादी सिंध के मशरक़ी हिस्से में जो बारिशें होती हैं उनकी वजह है बहरे हिंद। फिर आता है हमारे पास
बहरे कायल, मानचोको और हमारे पास जो एक झील है झील बेकाल, ठीक है, ये दो मानचोको से लेकर झील बेकाल तक जो भी इलाका है वहाँ पर क्या है जो बारिश आती है वो बहरुल कायल की वजह से आती है। फिर बहर मुंजमद शुमाली, इसके अंदर वो वाले इलाके आ जाते हैं। अब इसका तो ना मतलब ख़ुद ही दर्जा हरारत इतना ज़्यादा डाउन होता है कि बर्फ़ जमी रहती है हर वक्त, ठीक है, तो इस का कोई इतना ख़ास रोल नहीं है बारिश के अंदर आने में, क्योंकि बहर मुंजमद शुमाली जो है ये वो नुक्ता है, ठीक है, जहाँ पे मतलब कि मुंजमद हो जाता है सब कुछ, इतनी ज़्यादा सर्दी होती है। तो शुमाल वाली साइड पे यूँ ऊपर करके ये बहरा मुंजमद होता है और ये ख़ुद ही पूरा साल जमा ही रहता है। क्यों? क्योंकि सूरज की शुआएँ यहाँ तक पहुँच नहीं सकती या बहुत कम पहुँचती हैं, ठीक है। फिर आता है बहर ओकियानूस। जो बहर ओकियानूस है हमारे पास, ये ऐसा बहर है कि पूरे बरियाज़म का 1/3 हिस्सा यानी कि तिहाई हिस्सा जो है जिसमें बारिशें आती हैं वो इस बहर ओकियानूस की वजह से आती हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। होप आप सब लोगों को आ गई होगी समझ, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।